दे रहा हूँ, 30 बच्चों पर एक शिक्षक दे रहा हूँ और समझिए मेरे स्कूल का फी बहुत कम है सर। इस ज़माने में अगर वैसा ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर काफ़ी कमी देखने को मिलती है और इसी कमी को पूरा करते हुए आरएम केंद्रीय विद्यालय सबसे बेस्ट फैकल्टी, टीचर्स, इंग्लिश मीडियम, कंप्यूटर लैब की सुविधा के साथ अब निःशुल्क नामांकन प्रारंभ कर चुका है। साथ ही साथ अब निःशुल्क किताब का वितरण भी कर रहा है। विदित हो कि आरएम केंद्रीय विद्यालय में स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब with CCTV फैसिलिटी, एनिमेटेड क्लास, एक्सलेंट टीचर्स, फन एक्टिविटीज, फील्ड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ सभी सुविधाएं मौजूद है। छपिया खुर्द दरोगा हाथा में स्थित आरएम केंद्रीय विद्यालय के डायरेक्टर आशीष कुमार ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो, उनके बच्चों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्राप्त हो, इसको लेकर ही आरएम केंद्रीय विद्यालय काम कर रहा है, जो सबसे कम फीस में बेहतरीन सुविधा उपलब्ध करा रहा है। साथ ही साथ उनके बच्चों की जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी होती है। इस मौके पर उन्होंने बताया कि आरएम केंद्रीय विद्यालय नज़दीकी आपके छपिया खुर्द दरोगा हाथा में स्थित है। अपना विद्यालय है आरएम केंद्रीय विद्यालय। इस स्कूल का सर एक ही खासियत है कि सारे प्राइवेट स्कूलों में किताब का दाम 3000, 2800, 2500 है, लेकिन हमारे स्कूल में एनसी क्लास से लेकर 8वीं तक के बच्चों की किताब 1000 से नीचे है। मेरे स्कूल में एनसीईआरटी किताब भी चलता है, आरएस अग्रवाल का चलता है, मैथ चलता है। और एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे विद्यालय में सबसे कम फी है और जो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, सुविधा दे रहा हूँ, वो इस फी में किसी विद्यालय में नहीं होगा। और एक चीज़ और भी मेरे स्कूल में खूबियाँ हैं। वो खूबियाँ ये है कि हर एक 30 बच्चे पर मैंने एक शिक्षक को हायर किया है, जो मेरे सारे 5 घंटे में हमारे शिक्षक अच्छे से हमारे बच्चों को पढ़ा देते हैं। एक बात और, मेरे विद्यालय की एक खूबी है ये कि यहाँ पढ़ने वाले तमाम बच्चों को होम ट्यूशन और कोचिंग की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसे कोई गार्जियन है जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं और वहाँ पर पैसा लगाने के बावजूद उनको होम ट्यूशन की ज़रूरत है, तो ये तो गलत बात है। सर, एक मेरा क्वेश्चन है कि जो लड़के इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई होती है लेकिन हिंदी कुछ लड़कों कमज़ोर हो जाते हैं, उसको लेकर क्या फोकस करते हैं? सर, हमारे यहाँ हफ्ते में हर एक फ्राइडे को एक दिन होता है, टेस्ट होता है। जो बच्चे कमज़ोर हैं उनको स्कूल के बाद भी बुलाया जाता है, उसका कोई चार्ज नहीं है हमारे यहाँ। और हम लोग क्लास में ही इतना मेहनत कर देते हैं कि हमारे बच्चों को होम ट्यूशन की ज़रूरत है ही नहीं। और अंग्रेजी की जहाँ तक बात है, वहाँ पे मैं एक बात आपसे मैं ऐसा क्लियर कर दूं कि मेरे स्कूल के एनसी क्लास के बच्चे अंग्रेजी बोलते हैं। आप हमारे बच्चों से मिलिए। और एक दूसरा क्वेश्चन ये है हमारा कि जो बच्चे आपका इतना फी भी नहीं दे सकते हैं, कम दे सकते हैं, तो उनके लिए भी कोई सुविधा है क्या? वो हमसे आके मिले एक बार, हमसे जितना हो सकता है मैं उतना उन लोगों को कोऑपरेट करूँगा सर। और एक चीज़ और है, मेरे यहाँ कंप्यूटर लैब जो है वो हर एक बच्चे पर एक कंप्यूटर है। ऐसा सिक्योरिटी के हिसाब से भी कुछ? हाँ, सिक्योरिटी के हिसाब से भी हमारे स्कूल में कैमरे हैं, पूरे प्रांगण में है, क्लासरूम में है। इस स्कूल का जो ग्राउंड है, फील्ड है, उसमें भी कैमरे हैं। मेरे स्कूल में वाईफाई है, जो एक स्कूल में होने चाहिए। हमारे स्कूल में म्यूजिक सिस्टम भी है, अत्याधुनिक, मतलब जी खेल के प्रति भी आपका जी जो हमारे बच्चों को रिक्वायर्ड है
जैसे फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, ये सब हमारे एकदम स्कूल में कम है। फी में आपका हर सुविधा कम फी में सर, मुझे नहीं लगता है कि मैं जितना सुविधा दे रहा हूँ, 30 बच्चों पर एक शिक्षक दे रहा हूँ, और उसमें भी मेरे स्कूल का फी बहुत कम है सर। इस ज़माने में अगर इतना कम फी, और सबसे बात तो एक चीज़ ये है कि मेरे स्कूल से किताब नहीं मिलता है। मैं अपने तमाम अभिभावकों से, गार्जियन से मैंने बोला है, अपने बच्चों के गार्जियन से, कि आप बाहर से भी किताब अपने लिए खरीद सकते हैं अपने बच्चे मतलब कोई बंदिश नहीं है। नहीं, मेरे स्कूल में NCERT की किताब चलता है, RS अग्रवाल चलता है, मैथ चलता है, और 1000 से नीचे तक में सारी किताब हमारे स्कूल के हो जाते हैं। अभी क्या निःशुल्क एडमिशन हो रहा है? अभी निःशुल्क एडमिशन भी है, और मेरी ओर से कम 11 बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट किताब दिया जाएगा। अभी के समय, अगर अभी आपका चल रहा है 5 फरवरी से 30 फरवरी के बीच में 11 बच्चों को मैं निःशुल्क किताब दूंगा, और एडमिशन एकदम फ्री रहेगा, किसी प्रकार का चार्ज नहीं रहेगा उसमें। क्षेत्र की जनता से, यहाँ के लोगों से कुछ कहना चाहते हैं? क्षेत्र के हमारे जो भी जनता लोग हैं, हमें सुनने वाले लोग हैं, मैं उनसे एक ही चीज़ का मैं यही करूँगा अनुरोध कि अपने वो बच्चों का कॉपी चेक करें कि वो कैसे विद्यालय में जा रहे हैं, क्या वो उस स्कूल के शिक्षक उनके ऊपर प्रॉपर ध्यान दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। और सारे जितने भी प्राइवेट स्कूल वाले लोग हैं, उनको अपने बच्चे के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। मैंने ऐसे भी देखा है, स्कूल देखा है जहाँ पे एक क्लासरूम में 80 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, और एक बेचारा अकेले शिक्षक कैसे पढ़ा सकता है। तो ये तो कहीं ना कहीं ये हुआ कि हम एजुकेशन के ऊपर क्वालिटी नहीं दे पा रहे हैं, है ना सर। हमारा मानना ये है कि हर एक 30 या 25 बच्चों पर एक शिक्षक होने चाहिए। सर ये जो आपका विद्यालय है कहाँ है और किस जगह अवस्थित? सर ये मेरा विद्यालय अब छपिया खुर्द पड़ता है, और गांव का नाम दरोगा आता है। मेरा नाम आशीष कुमार है, मैं इस स्कूल का प्रिंसिपल हूँ। और एक चीज़ मेरा कहना यही है कि आप अपने बच्चों का कॉपी डेफिनेटली चेक कीजिए कि मेरा बच्चा 5 घंटे में क्या पढ़ा, विद्यालय गया तो उसको होमवर्क मिला या नहीं मिला, उसको CW मिला या ना मिला, उसके साथ कोई एक्टिविटी हुआ कि नहीं हुआ, है ना। ये सब सारे अभिभावकों को केयर करना चाहिए, और उन तमाम स्कूल वालों से ये भी सवाल करना चाहिए कि मैं जब आपको फ़ी देता हूँ तो मैं होम ट्यूशन क्यों पढ़ाऊँ, मैं अपने बच्चों को कोचिंग क्यों भेजूँ। जब स्कूल में, वो प्राइवेट स्कूल में जब पैसा देते हैं तो सवाल करने का भी हक है उनका।